बात करते हैं कुंडली में बनने वाला गुरु चंडाल योग के बारे में, इसका जातक के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव और इससे बचने का उपाय। वैदिक ज्योतिष में गुरु चंडाल योग की प्रचलित परिभाषा के अनुसार यदि किसी कुंडली में गुरु अर्थात बृहस्पति के साथ राहु या केतु में से कोई एक ग्रह स्थित हो अथवा किसी कुंडली में गुरु का राहु अथवा केतु के साथ दृष्टि आदि से कोई संबंध बन रहा हो तो ऐसी कुंडली में गुरु चंडाल योग बनता है, जिसके दुष्प्रभाव के कारण जातक का चरित्र भ्रष्ट हो सकता है तथा ऐसा जातक अनैतिक अथवा अवैध कार्यों में संलग्न हो सकता है। इस दोष के निर्माण में बृहस्पति को गुरु कहा गया है तथा राहु और केतु को चंडाल माना गया है। गुरु का इन चंडाल माने जाने वाले ग्रहों में से किसी भी ग्रह के साथ स्थिति अथवा दृष्टि के कारण संबंध स्थापित होने से कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग बनना माना जाता है। किसी कुंडली में गुरु यदि कुंडली के पहले घर में स्थित है तथा राहु अथवा केतु में से कोई एक ग्रह गुरु के साथ ही पहले घर में स्थित है या फिर इन दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह कुंडली के किसी अन्य घर में स्थित होकर गुरु के साथ दृष्टि के माध्यम से संबंध बनाता है तो कुंडली में गुरु चंडाल योग बन जाता है। बहुत से वैदिक ज्योतिष्य मानते हैं कि किसी कुंडली में राहु का गुरु के साथ संबंध जातक को बहुत अधिक भौतिकवादी बना देता है, जिसके चलते ऐसा जातक अपनी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, जिसके लिए ऐसा जातक अधिकतर अनैतिक अथवा अवैध कार्यों का चुनाव कर लेता है। इन वैदिक ज्योतिषियों के इस वर्ग का यह भी मानना है कि केतु का किसी कुंडली में गुरु के साथ संबंध स्थापित होने पर जातक के चरित्र में अवांछित त्रुटियां आ जाती है तथा इस प्रकार का प्रभाव जातक को हिंसक, धार्मिक कट्टरवादी तथा पाखंडी बना सकता है, जिसके चलते जातक अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों तथा समाज के लिए संकट बन सकता है। किंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु चंडाल नाम का यह योग प्रत्येक जातक को अशुभ प्रभाव नहीं देता, बल्कि इस योग के प्रभाव में आने वाले अनेक जातक बहुत अच्छे चरित्र तथा उत्तम मानवीय गुणों के स्वामी भी होते हैं, जिन्हें समाज में विशिष्ट स्थान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। किसी कुंडली में गुरु अथवा तथा राहु का संयोग निश्चय ही जातक में भौतिकता को बढ़ावा दे सकता है, किंतु इस प्रकार के गुरु चंडाल योग का फलादेश करने से पहले कुंडली में गुरु और राहु के स्वभाव को जान लेना अति आवश्यक होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी कुंडली में अशुभ राहु के शुभ गुरु के साथ संयोग होने से बनने वाला गुरु चंडाल योग गुरु की सामान्य तथा विशिष्ट विशेषताओं पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि किसी कुंडली में शुभ गुरु यदि जातक के व्यवसाय को प्रदर्शित कर रहा है तो इस कुंडली में गुरु तथा अशुभ राहु के संयोग से बनने वाले गुरु चंडाल योग के कारण निश्चय ही ऐसा जातक धन कमाने के लिए अवैध तथा अनैतिक कार्यों का चुनाव कर सकता है, क्योंकि अशुभ राहु का प्रभाव गुरु को भ्रष्ट कर देगा, जिसका असर गुरु की विशेषता से संबंधित क्षेत्र अर्थात जातक के व्यावसायिक क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। किसी कुंडली में सबसे बुरी स्थिति तब देखने को मिल सकती है जब कुंडली में अशुभ राहु तथा अशुभ गुरु के संयोग से गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा हो,
क्योंकि इस प्रकार के गुरु चंडाल योग के प्रभाव में आने वाले जातक को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हानि उठानी पड़ सकती है। किसी कुंडली में शुभ गुरु तथा शुभ राहु द्वारा बनाए जाने वाले गुरु चंडाल योग के परिणाम इस योग के साथ जोड़े गए दुष्परिणामों से बिल्कुल भिन्न होते हैं तथा शुभ गुरु और शुभ राहु द्वारा बनाया जाने वाला यह गुरु चंडाल योग जातक को उसके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे और शुभ फल प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए शुभ गुरु और शुभ राहु के लिए कुंडली में 5वें घर में स्थित होने से बनने वाले गुरु चंडाल योग का शुभ प्रभाव जातक को एक प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित दार्शनिक, समाज सेवी, संत, आध्यात्मिक गुरु अथवा आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति अथवा ज्योतिषी इत्यादि बना सकता है तथा इस योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक समाज के हित के लिए विशेष रूप से प्रयास करते हैं, जिसके कारण इन्हें समाज में जस और सम्मान प्राप्त भी होता है। इसके अतिरिक्त किसी कुंडली में गुरु और राहु का संयोग होने पर यह भी संभव होता है कि इन दोनों ग्रहों में से राहु शुभ हो तथा गुरु अशुभ हो, जिसके चलते कुंडली में गुरु चंडाल योग तो बनेगा, किंतु यहाँ पर अशुभ गुरु की वास्तव में चंडाल का काम करेंगे तथा अशुभ गुरु के प्रभाव में आने के कारण राहु को दोष लग जाएगा, जिसके चलते जातक को राहु की विशेषताओं से संबंधित क्षेत्रों में हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए किसी कुंडली में गुरु तथा राहु के संयोग से बनने वाले गुरु चंडाल योग के फलों के बारे में बताने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि उस कुंडली में गुरु और राहु के शुभ अशुभ स्वभाव और इन दोनों के बल आदि के बारे में भली भांति जान लिया जाए। इसी प्रकार किसी कुंडली में गुरु अथवा केतु के संयोग से गुरु चंडाल योग बनने की स्थिति में भी गुरु राहु द्वारा निर्मित गुरु चंडाल योग की भांति ही विभिन्न संभावनाएं हो सकती है तथा इस योग का फल गुरु और केतु को शुभ अशुभ स्वभाव तथा बल इत्यादि पर निर्भर करेगा। किसी कुंडली में अशुभ गुरु और अशुभ केतु के संयोग से बनने वाला गुरु चंडाल योग जातक को एक घृणित व्यक्ति भी बना सकता है तथा ऐसा जातक जाति, धर्म आदि के आधार पर बहुत सारे लोगों को कष्ट भी पहुंचा सकता है या उसकी हत्या भी कर सकता है। जबकि शुभ गुरु और शुभ केतु के संयोग से बनने वाला गुरु चंडाल योग समाज को आध्यात्मिक तथा मानवीय रूप से बहुत विकसित जातक बना सकता है, जो अपना सारा जीवन मानवता की सेवा और जन कल्याण में ही व्यतीत कर देते हैं। इस प्रकार गुरु चंडाल योग का परिणाम विभिन्न जातकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है तथा किसी कुंडली में गुरु तथा केतु या राहु के शुभ होने की स्थिति में जातक को इस योग से बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। इस गुरु चंडाल योग यदि दुष्प्रभाव डाल रहा है जातक के ऊपर, तो इसका उपाय पूर्णतः निर्भर करता है कि आखिर इस चंडाल योग में गुरु और राहु की स्थिति क्या है, दोनों में बल की क्षमता कितनी है। इस सब की आकलन के बाद ही उस योग में जो अशुभता का कारक है उसको कमजोर करना तथा दूसरा जो शुभता का कारक है उसको बलशाली बनाना, यानी अशुभ पर शुभता का वर्चस्व बना देना ही मूल उपाय होता है। यदि आपको यह अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो जरूर इसे लाइक और शेयर करें। हो सके तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।